नमस्कार दोस्तों। मैंने भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देख लिया है और पेपर देखने के बाद ये 4 प्रश्न बन रहे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। चलिए एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पेपर कैसा था? जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन्हें अच्छे से पता है, वो झेल कर आए हैं। जिन्होंने नहीं दिया है, उनके मन में ये ज़्यादा सवाल आता है। देखिए, जो मेरी राय है, मैंने पेपर देखा है, सीधा-सीधा दिख रहा है कि पेपर इस बार बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। ये कन्वेंशनल पेपर नहीं है। जिस तरह से 2023 में पैटर्न अचानक से बदल गया था, इस बार भी पैटर्न बदला है लेकिन अलग तरीके से। करंट अफ़ेयर के क्वेश्चंस बिल्कुल नए रूप में पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी अलग तरीके से पूछे गए हैं। इसीलिए पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत कठिन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं बहुत आसान है, पढ़ने वालों के लिए आसान है, वो मूर्ख बना रहा है या फिर खुद मूर्ख है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार पेपर देख लीजिए। असली प्रश्न ये है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके दिमाग में आ रहा होगा कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। एक बात सीधी-सी है कि जब पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ नीचे जाती है। ये सिंपल सी बात है। और जिस लेवल का इस बार पेपर बनाया गया है, वो लगभग 2023 जैसा ही है। तो अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी, लेकिन आइडिया लगाने के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि 2023 में जितना नीचे कट ऑफ गया था, लगभग वैसे ही इस बार भी कट ऑफ नीचे जा सकता है, काफ़ी नीचे जा सकता है, 2023 के आसपास, ठीक है? और जो लोग आईएएस-पीसीएस मास्टर्स चैनल से जुड़े हैं, उनके दिमाग में ये सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा होगा कि आपने जो नोट दिए थे टॉप 300 के, वहाँ से कितने क्वेश्चन्स आए? देखिए, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता कि इतने क्वेश्चन्स आ जाएँगे। आप जानते हैं, पिछले 4 सालों से मैंने लगातार सबूत दिखाया है कि हर बार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। इस बार भी मैं आपको सबूत दिखाऊँगा, उसी समय आप समझ जाएँगे कि कितने सारे क्वेश्चन्स यहाँ से आए हैं, ठीक है? तो कितने क्वेश्चन्स टॉप 300 से आए हैं, मैं सीधे सबूत के साथ बात करूँगा। बहुत सारे कोचिंग्स वाले हैं जिन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि ये यूपीएससी की बदमाशी है, ये क्या पूछ लिया, वो क्या पूछ लिया। भाई सीधी-सी बात है, यूपीएससी का काम है क्वेश्चन पेपर सेट करना, वो अपने-अपने तरीके से हर बार नए रूप में क्वेश्चंस बनाती है। हम अपना हाथ नहीं उठा सकते कि बच्चों से 1 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए और बाद में यूपीएससी पे ब्लेम कर दें। भाई कितना भी कठिन पेपर है, सिलेक्शन तो इसी में से होना है। तो कम से कम मिनिमम इतना तो पढ़ाना ही चाहिए था कि वहाँ से बच्चा पढ़ के अपने आप को सिक्योर कर ले कि हाँ, चाहे कितना भी कठिन हुआ है, मेरा तो हो जाएगा। इसलिए कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं, मैं इस पे बात करूँगा सबूत के साथ। बाकी आगे क्या करना है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, वो थोड़ा छुट्टी लें 2-3 दिन का, ज़्यादा परेशान ना हों। अगर लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ ही यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, आप देखेंगे सबके साथ ऐसा हुआ है। इन सब में आप थोड़ा भी बेहतर करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, वो टॉपिक्स पढ़े हैं, जो पढ़ने चाहिए थे और आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है, रिवीजन किया है, तो आप इसी भीड़ में से निकल के आएँगे, ठीक है? जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, उनका लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बहुत ख़राब गया है और 2027 के लिए सोच रहे हैं, तो वो नोट ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। आप चाहें तो अगर बहुत ढीठ हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं हम पे, तो आप ले सकते हैं, हालाँकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस समय आपको नोट लेना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा आपको है कि आप जब सबूत देख लेंगे तो आप पूरे भरोसे के साथ नोट लेंगे और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपका भरोसा बना रहेगा, तो जल्दी-जल्दी चीज़ें समझ में आएँगी। लेकिन आपसे भी ज़्यादा फ़ायदा मुझे है, बाद में आप नोट लेंगे तो। क्यों? क्योंकि हमने पीडीएफ नोट की प्राइस बहुत कम कर दी थी, तो बहुत सारे दोस्तों को लग रहा था कि ये बकवास की चीज़ें हैं, शायद इसीलिए कम कर दिया गया है। मैं इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। सबूत दिखाने के बाद प्राइस 2 गुने से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस समय मैं आपको फिर नोट दूँगा तो मुझे भी ठीक लगेगा, क्योंकि जो लोग लाखों रुपए ले कर के सीधे हाथ खड़े कर दे रहे हैं, वो तो फिर कुछ नहीं कर रहे हैं और हम हर साल सबूत दिखा रहे हैं, ये 5वाँ साल है, तो हम तो प्राइस बढ़ा ही सकते हैं भाई। तो प्राइस बढ़ने वाली है पीडीएफ नोट की, आप उसी समय लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ले लेना चाहिए तो ठीक है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए, जाके आप नोट ले लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। ऐप का लिंक दिया गया है नीचे, आप वहाँ से भी नोट ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी इसमें इतनी ही बातें हैं, आप अभी निश्चिंत रहिए, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ज़्यादा आंसर वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया है, अच्छा हुआ है तो भी, बुरा हुआ है तो भी। 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए, उसके बाद से आगे की तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर पे हैं, अभी हम बात करेंगे कट ऑफ पे एग्ज़ैक्ट कितना जा सकता है, थोड़ा-सा और आंकड़ा आ जाए, तब बात करेंगे। फिर आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, नहीं तो फिर 27 की तैयारी में लगिए, ठीक है?
तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।